लाइफ कभी कभार काफी बोरिंग हो सकती है और उन मोमेंट्स में एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचना आसान होता है जो कि हमारी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अजीब हो। लेकिन मैं आपको एक छोटे से रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी दुनिया अभी भी कुछ कम अजीब नहीं है, बस जरूरत इस चीज की है कि आप सही समय पर सही जगह पर ऐसी चीजों को ढूंढें। और अगर आपको लगता है कि अजीब था तो जरा सब्र कीजिए और इन वियर्ड और अद्भुत चीजों को देखिए जिनको मैं आपके लिए इस एपिसोड थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ की वीडियो में इकट्ठा करके लाया। लोग सही कहते हैं कि जो चीजें हमें सबसे अलग बनाती हैं हमें उन्हें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडियाना में रहने वाले कोरी बेनेट से पूछिए। नहीं 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 नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं है। इस इंसान का शरीर सचमुच में ऐसा ही है। बेनेट को एक रियल जेनेटिक डिसीज है जिसे क्लीडोक्रानियल डिस्प्लेसिया कहा जाता है, जो दांतों और हड्डियों पर असर करती है। बचपन में कोरी को शक्ल की वजह से बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, लेकिन अब उसने टिकटॉक पर अपनी अमेजिंग एबिलिटी को दुनिया के सामने दिखाकर उन सभी बच्चों की बोलती बंद कर दी है। अपने हाथों से ताली बजाना तो बहुत पुरानी बात होगी भाई। जहाँ तक कोरी का सवाल है, अब लोगों को कंधों से तालियां बजानी चाहिए। लेकिन वो ये कैसे करता है? जिन लोगों को क्लीडोक्रोनियल डिस्प्लेसिया होता है वो या तो अंडर डेवलप्ड या बिना कॉलर बोन के पैदा होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके शोल्डर से एक दूसरे को छू सकते हैं और उसकी यही एबिलिटी उसको अलग बनाती है। और ऑनलाइन इस चीज के बारे में कंटेंट डालने से कोरी ने इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने में मदद की और उसका कहना है कि उसके जैसे ही और लोगों ने उसका काफी सपोर्ट भी किया। स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार गैटन मात्राजो, जो डस्टिन की भूमिका निभाते हैं, उनको भी क्लीडोक्रानियल डिस्प्लेसिया है और उसने पहले भी इस बारे में खुलकर बात की हुई है, जिसमें उसने कहा है कि जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उन्हें इसे छुपाने की जरूरत नहीं है और इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मेरे पास इस तरह की सुपर पावर होती तो मैं पूरी दुनिया के सामने इसका शो ऑफ जरूर करता भाई। ठीक है, हमें ज्यादा लोगों के लिए शोल्डर से तालियां बजाना एक असंभव टास्क है, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान काम बताता हूँ। आप बस लाइक और सब्सक्राइब बटन पर जाएं और उन्हें कुछ प्यार दिखाएं। जब आप उन्हें दबा चुके हों तो उस छोटे से बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस तरह जब मैं और वंडरफुल और अजीब चीजें अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो भैया कहाँ थे हम? धरती के जंगलों पर सबसे अजीब और अनोखे जानवर रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा होगा। देखने में शायद आपको ये एक 8 लातों वाला हेयरी केकड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब सी चीज एक अजीब तरह का इंसेक्ट है जिसे मंकी स्लग कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। ये सुंदर से कैटरपिलर हग मॉथ का लार्वा है जो आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट में गर्मियों के समय पाया जाता है। ये यूनिक इंसेक्ट रेन फॉरेस्ट एंथुसिएट डेविड वेलर द्वारा कैप्चर किया गया है। पुयो इक्वाडोर के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये फिल्माया गया था। इस अजीब कैटरपिलर के पास 9 पैर जैसे दिखने वाले ऑर्गन्स हैं, जो कि असल में उनके चलने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। कैटरपिलर के असली पैर उनके शरीर के नीचे पाए जाते हैं। ये नकली पैर जैसी दिखने वाली चीजें शिकारियों को ये सोचने को मजबूर करती हैं कि असल में ये कैटरपिलर बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मंकी स्लग कैटरपिलर पूरी तरह से सेफ भी नहीं होता है। जब ये क्रिएटर्स परेशान हो जाते हैं ना, तो ये इंसानों को डंक मार देते हैं, जिसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन यदि आप एक ऐसे इंसान है जो कि बालों वाले केकड़ों को हाथ में उठाने की कोशिश करते हैं, तो शायद भैया आप ये डिजर्व भी करते हैं। हम चाहे उड़ने के कितने भी सपने सजा लें, हम इंसान इस काम के लिए बने ही नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बादलों में ऊपर जाकर आसमान में देख नहीं सकते। ये छोटी सी सुंदर क्लिप हमें हमारे एक व्यूअर ने इराक से भेजी है। कैसे हो उमर? इन चलते हुए बादलों को जॉर्जिया के गोमी पहाड़ों पर की गई हाइकिंग ट्रिप के दौरान फिल्माया गया था। इन चलते हुए बादलों के बीच सोने के लिए और स्वर्ग जैसे नजारों का पूरा मजा उठाने के लिए उमर और उसके दोस्तों ने वहीं अपना कैंप सेटअप कर लिया। क्या किसी और को भी जलन महसूस हो रही है भाई? देखा जाए तो ये बादल काफी शांत और ठहरे हुए लगते हैं, लेकिन जब आप खड़े होकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये हवाओं के साथ लगातार चलते रहते हैं। आपको शायद जमीन पर हवा महसूस न हो, मगर इतने ऊपर आसमान में हवा हमेशा होती है। क्या किसी और को इन फ्लफी मार्शमेलो जैसे बादलों के साथ वक्त बिताने का मन कर रहा है? क्या आप अगली वीडियो में शॉर्ट आउट पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको सिर्फ clips@bms.com पर कोई भी अजीब, खूबसूरत या कुछ भी ऐसा भेजना है जो आप अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहते हो। अगर हमें आपकी क्लिप पसंद आती है तो हम उसे खरीद भी सकते हैं, तो इंतजार किस बात का है? कभी कभार मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है और जब मदर नेचर हमें अपना रौद्र रूप दिखाती है तब आते हैं थंडरस्टॉर्म। चलिए हम मान लेते हैं कि बिजली और आंधी हमें ज्यादा पसंद नहीं आते, मगर जब ये तूफान के साथ आते हैं ना, तो लोगों की रूह कांप जाती है।
इस बार थॉर महाशय को किसने गुस्सा दिलाया? ये भयंकर बिजली 12 मार्च 2021 को एक विशाल स्टॉर्म के दौरान सिडनी ऑस्ट्रेलिया में गरजी थी। ये फुटेज 24 घंटे लाइव स्ट्रीम वेबकैम ने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें हमें दिल दहला देने वाले ऐसे मोमेंट्स दिखते हैं जहां एक शाम को बिजली आसमान से गिरकर सर्कुलर क्वे पर खड़ी नावों से कुछ ही दूरी पर गिरती है। एक बिजली का बोल्ट जो कि सिर्फ एक जाइंट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके साथ फ्लैश लाइट भी आती है, 5 मील की दूरी तक पहुंच सकता है और तापमान को 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा देता है। साथ ही इसमें 100 मिलियन की तादाद में इलेक्ट्रिकल वोल्ट्स मौजूद होते हैं। अगर मैं उस नाव पर सवार होता तो मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद कर रहा होता कि उसने मुझे ऐसी चीज से बचा लिया। एक जानवर और उसके मालिक के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन ऐसा प्यार सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों में ही नहीं देखा जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत गिरगिट जिसका नाम तीमो है, यूट्यूबर टाइलर शॉन का पेट है और ये पूरा वक्त अपने मालिक पर ही चढ़ता रहता है और इसको नीचे रखने पर इसको दूरी पसंद नहीं आती। Oh, get off the camera, noob. तीमो सच्ची में चिपकू है यार। तीमो के बारे में एक बात है जो सबका ध्यान उसकी तरफ खींचती है और वो है इसका रंग बिरंगा शरीर। आप सबको पता ही होगा कि गिरगिट अपना रंग बदलने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जिससे वे अपने आप को जंगलों में शिकारियों से बचाकर रखते हैं। लेकिन अगर गिरगिट आपका पालतू हो तो आप उसके रंगों के बदलाव से उसके मूड्स के बारे में जान सकते हैं। आमतौर पर गहरे रंग से पता चलता है कि वो स्ट्रेस में है, जबकि ब्राइट रंग जैसे कि लाल, हरा और ऑरेंज बताते हैं कि वो एक्साइटेड है। जब गिरगिट आराम कर रहे होते हैं तब उनका रंग हरा या भूरा होता है। कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगे गिरगिट जो कि पहली बार मेडागास्कर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए गए थे, जैसे कि तीमो में बिल्कुल लाल हो जाने की स्पेशल पावर होती है। वैसे तो गिरगिट का जीवन एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों जितना लंबा नहीं होता, मगर 6 साल बाद फरवरी 2021 में शॉन ने एक अपडेट पोस्ट किया जिसमें तीमो उसके साथ ही था और उसमें भी वो उतना ही चिपकू दिखाई दिया। Where are you going, crazy? Oh my goodness. क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी स्किन हमारे मूड के हिसाब से बदलने लग जाए तो कैसा होगा? हमारे आसपास की दुनिया लगातार बदलती रही है, इसलिए ये जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो जाएं। हो सकता है कि एक सेकंड में जमीन बिल्कुल सख्त हो जाए, लेकिन दूसरे मिनट वो कुछ ऐसी हो जाए। क्या आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? हमारा दिमाग घुमा देने वाली ये वीडियो यूजर आक्रिटिक72 ने टिकटॉक पर मार्च 2021 में अपलोड की थी। बेशक ये क्लिप तुरंत वायरल हो गई, जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब जगह कहाँ हो सकती है और एकदम से हमारी धरती इतनी अजीब तरह से रिएक्ट क्यों करने लग गई भाई। एक थ्योरी के मुताबिक इस वीडियो में दिखाई दे रही ये डगमगाती घास सॉयल लिक्विफिकेशन की वजह से हुई है। ऐसा तब होता है जब मिट्टी या ढीले कीचड़ के अंदर पानी चला जाता है और ये मिट्टी खुद एक लिक्विड में बदल जाती है, लेकिन शायद यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये वीडियो नेपाल के पाटन में मल पोखारी नाम के एक पार्क में बनाई गई थी। मजेदार बात यह है कि ऐसा लगता है कि ये अजीब और लहराती घास इस पार्क में हमेशा ऐसी रहती है। अगर हमेशा नहीं तो ये बार बार ऐसी होती रहती। कई सालों पहले ऑनलाइन पोस्ट की गई क्लिपों में लोगों को दलदल में घूमते हुए दिखाया गया था, जिसके अंदर उनके पैरों के नीचे की जमीन ऊपर नीचे हो रही थी। तो आखिर इस अजीब घटना का कारण क्या है? क्योंकि मल पोखारी पार्क बागमती नदी के किनारे पर है। ये मान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये वीडियो पार्क का एक ऐसा एरिया दिखाती है जिसमें बाढ़ के बाद कुछ पानी जमीन के नीचे फंस गया हो। तो हो सकता है कि ये जगह एक विशाल लॉन ब्लिस्टर की तरह ही हो। हालांकि इन वीडियो में लोग बहुत ज्यादा मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी इसको ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर इस सोयल में किसी वजह से गड्ढा हो जाए और कोई उसमें गिर जाए तो उस इंसान को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक ये जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा जरूर है कि ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा और अपने पैरों के नीचे हिलती हुई जमीन को महसूस करना एक अलग ही फीलिंग होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसी चीज के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना समझदारी है। हम इंसानों को जानवरों के साथ भी उसी काइंडनेस के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसे हम बाकी इंसानों के साथ करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि एक जानवर जिससे हम सभी को नफरत है वो है मच्छर। और अगर भिनभिनाने वाले मच्छरों से भी बदतर कुछ है तो वो है मच्छरों का पूरा बवंडर।
कोई जल्दी से जाकर आग का बंदोबस्त कर दो भाई। ये भयानक नजारा रूस में मई 2017 में कैप्चर किया गया था। पक्का इस कैमरा के पीछे वाले निडर व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाने से पहले खुद पर बग रेपेलेंट की बौछार की होगी, क्योंकि मैं तो कभी गलती से भी इस भयानक चीज के पास बिल्कुल ना जाऊं। ये हो सकता है कि इस बाउंडर की वजह भारी बारिश हो, जिसकी वजह से किसी जगह पर ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया हो, जहाँ मादा मच्छर अक्सर अपने अंडे देती है। हालांकि जब मच्छरों जैसे कीड़ों को मारने की बात आती है तो सबसे आसान तरीका होता है पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाना, लेकिन इसके साथ टॉक्सिक केमिकल्स का फैल जाने का रिस्क भी होता है, जो कि इंसेक्ट्स की फूड चेन के ऊपर बुरा असर कर सकता है। ये तो शुक्र है कि मच्छरों का लाइफ स्पैन केवल 6 या 7 दिनों का होता है, इसलिए इस चीज का सबसे अच्छा तरीका है इंतजार करना। तो रशिया में अब मच्छरों की वजह से भी लॉकडाउन लग रहा है क्या? आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आपने बीच पर जाकर इन सैंड डॉलर्स को इकट्ठा किया हो? ये प्यारी सफेद रंग की चीज, जिसका नाम सैंड डॉलर इसलिए रखा गया क्योंकि ये पुराने अमेरिकन और स्पेनिश डॉलर जैसी दिखाई देती है। किसी भी बच्चे के बीच पर जाने के बाद इकट्ठे करने की सबसे मन पसंदीदा चीज है ये। लेकिन अगर आपने खुद से कभी इस चीज को उठाया है तो मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक लिविंग क्रीचर का स्केलेटन होता है। What I have here is a live sand dollar. Now, you might be used to what a dead sand dollar looks like. So I'm just going to put this guy down for a minute and pick up a dead one that I actually have found here. So this is a dead sand dollar. So सैंड डॉलर ऐसे पानी के जीव हैं जो कि स्टार फिश, सी कुकुम्बर और सी उर्चिन से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मरा हुआ सैंड डॉलर जो कि सिर्फ एक जीवित जानवर का एक्सोस्केलेटन है, बिल्कुल सफेद रंग का होता है। जब ये जिंदा होता है तो ये बिल्कुल काला होता है। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारे गड्ढे और एक ओपनिंग दिखाई देगी। लेकिन अगर आप किसी जिंदा सैंड डॉलर को उल्टा करके देखें तो आपको कुछ अलग ही चीज दिखाई देगी। but the underneath side of them, you don't actually see that opening the same way. If you take a really close look, you can actually see the bristles are moving. लेकिन रुकिए जरा, इसके ऊपर बाल क्यों हैं? सैंड डॉलर के निचले हिस्से पर हजारों पर्पल स्पाइन्स और छोटे ट्यूब फीट हैं, जो कि एक अलग तरह का काम करते हैं। सबसे पहले ये सैंड डॉलर को मिट्टी वाले सी फ्लोर पर चलने में और जिंदा रहने में मदद करते हैं। ये ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर ज्यादातर समुद्री जीव नहीं रह सकते। साथ ही ये ब्रिस्टल्स माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया को इनके सेंट्रल माउथ ओपनिंग की तरफ ला करके इनको खाने में मदद करते हैं, जहाँ उस बैक्टीरिया को 15 मिनट तक चबाया जाता है और फिर डाइजेस्ट किया जाता है। तो अगली बार आपको कोई सैंड डॉलर दिखाई दे तो याद रखिएगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक जीवित जानवर ही है। ज्वालामुखी दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चीजों में से एक है। इन ज्वालामुखी के अंदर से निकलता लावा दुनिया में तबाही लाने की काबिलियत रखता है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग असल जिंदगी में ज्वालामुखी को नहीं देख सकते। ये अद्भुत फुटेज ड्रोन पायलट विजॉन स्टीनबैक के द्वारा ली गई है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह लावा एक ज्वालामुखी में से बाहर निकल रहा है। क्या मेरी तरह किसी और को भी ऐसा लग रहा है कि ये नर्क की तरफ जाने वाला दरवाजा है? आइसलैंड की कैपिटल रेकयाविक के पास का फार्कडalsjalf ज्वालामुखी 800 साल के बाद मार्च 2021 में फटने लगा। इससे पहले इस जगह पर कई सारे छोटे छोटे भूकंप आए थे। इस ज्वालामुखी की इरप्शन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्टीनबैक की वीडियो देखकर हमें ये पता चलता है कि लावा कितनी दूर तक फैल सकता है, जिससे कि सारी जगह लाल रंग की हो जाती है। यह है कि लावा की स्पीड बहुत ही कम होती है, जो कि लगभग 0.25 mph होती है, और ज्यादा ये चट्टानों पर 6 से 30 mph होती है। ये हो सकता है कि आप बड़ी आसानी से लावा से दूर भाग जाएं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों को दूर से देखना ही बेहतर होता है, वरना क्या पता आपके शरीर का कौन सा हिस्सा जल जाए। क्या आप भूतों में मानते हैं? ज्यादातर लोग तभी भूतों में मानते हैं जब वो सच में किसी भूत को देखते हैं, लेकिन अगर आप एक स्कूबा डाइवर हैं तो आपने शायद भूत को देखा होगा। ये भूत जैसी दिखने वाली पानी के अंदर तैर रही चीज, जो कि 2011 में बाली में देखी गई थी, मेरी जान निकालने के लिए काफी है। लेकिन आखिरकार ये चीज क्या है? इस बिल्कुल अजीब से दिखने वाली चीज को लेप्टोसेफलस के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है स्लिम हेड। देखने में शायद ये एक रिबन की तरह लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये मरीन ईल्स का ट्रांसपेरेंट लार्वा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये विशाल स्पेसमैन शायद मोरे ईल का लार्वा है, जो कि पानी की गहराइयों के अंदर इसलिए आया है ताकि वो भी बड़ा होकर एक ईल में बदल सके, क्योंकि लेप्टोसेफलस ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इनको देख पाना और रिकॉर्ड करना लगभग नामुमकिन होता है। इस स्टेज पर इनके ऑर्गन्स काफी छोटे होते हैं और इनके पास सिर्फ एक ही ट्यूब होती है, जो कि इनके गट से जुड़ी होती है, जिससे इंसानों को देखने पर बिल्कुल सी थ्रू लगते हैं।
काफी समय तक मरीन बायोलॉजिस्ट को यह पहचानने में मुश्किल हुई थी कि आखिर ये प्राणी खाते क्या हैं, क्योंकि जू प्लैंकटन जिसको कि ज्यादातर मछलियों के लार्वा के द्वारा खाया जाता है, इनके शरीर में नहीं पाए गए थे। हालांकि तब से लेकर अब तक हमें ये पता चलता है कि ये पानी में बह रहे छोटे छोटे पार्टिकल को खाते हैं, जिनको कि मरीन स्नो के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में स्टडी और रिसर्च करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैरते हैं और अक्सर मरीन बायोलॉजिस्ट द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लैंकटन नेट में नहीं फंसते। मुझे लगता है कि ये बस पानी के बीच में रहकर हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं। आपने शायद पहले एनिमल विस्पर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि ऐसे कुछ जानवर हैं जिनके साथ इंसान बॉन्ड नहीं बना सकते। Look at her horn. Why is it gone so funny? She's not like scraping it. तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जेमी ट्रेनर से, जो कि साउथ अफ्रीका की राइनो विस्परर हैं। जब पहली बार जेमी ने अपनी मोहोलोहोलो वाइल्ड लाइफ रिहैब सेंटर में जॉब पर 2 बेबी राइनो को पाल पोस कर बड़ा किया था, तो उसे इन जानवरों से प्यार हो गया और उसने अपनी पूरी जिंदगी इनकी सेवा करने का फैसला ले लिया। और उसको ऐसा करने का मौका तब मिला जब 2012 में हैरी वैन डिवेंटर द्वारा साउथ अफ्रीका का पहला राइनो ऑर्फनेज खोला गया। जेमी को इस ऑर्फनेज के बारे में 2 साल बाद 2014 में पता चला और जल्दी ही उसने टीम को ज्वाइन कर लिया, जहां पर बाद में वो मैनेजर बन गई। द राइनो ऑर्फनेज, जो कि लिम्पोपो प्रोविंस की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ऑर्फन और इंजर्ड राइनो का अच्छे से ध्यान रखकर वापस उनको जंगलों में छोड़ देती थी। साउथ अफ्रीका में शिकार करने की वजह से कई लोग उनके सींग को बेचने के चक्कर में बहुत सारे राइनोज को छोटी उम्र में ही अनाथ कर देते हैं। जब इन राइनोज को ऑर्फनेज में रखा जाता है तो वहां उन्हें हाथ से खिलाया पिलाया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें दूध भी बॉटल से पिलाया जाता है। जब ये राइनो छोटे होते हैं तो इन्हें तब तक दूध पिलाया जाता है जब तक कि ये 1 साल के ना हो जाएं। उसके बाद भले इनका दूध बंद कर दिया जाता है। ऑर्फनेज में राइनोज को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, वो भी उनकी उम्र के हिसाब से। उसके बाद उन्हें खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता है ताकि वो आराम से घूम सकें और एक दूसरे के साथ सोशलाइज भी हो सकें। जेमी के लिए इस जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो देख भी सकती थी कि किस तरह एक छोटा सा बेबी राइनो बड़ा होता है और फिर आखिरकार ऑर्फनेज से जंगलों के लिए चला जाता है। और ऐसा तो हमेशा ही होता है कि वो इनके साथ बहुत अच्छे बॉन्ड बना लेती है। Coming for you. देखने में शायद बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हो, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। 2017 में जेमी अपनी 4 साल की वेटनरी साइंस की डिग्री करने के लिए ऑर्फनेज छोड़कर चली गई, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो वापस जरूर आएगी। और अगर इन जानवरों को देखकर आपका दिल भी पिघल गया है तो आप भी राइनो ऑर्फनेज वेबसाइट पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जानवरों के समाज में बिल्लियों के पास सबसे खूबसूरत आंखें होती हैं, लेकिन अगर आप इस स्पेशल बिल्ली की आंखों पर एक नजर डालें तो आप पक्का इसकी आंखों में खो जाएंगे भाई। पिको नाम के इस अनोखी मोगी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखों के सॉकेट में 2 बड़े बड़े चांद हो। यदि आपने अभी तक अनुमान नहीं लगाया है तो पिको पूरी तरह से अंधी है, लेकिन उसकी मालकिन मोनिका उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। हालांकि वो कुछ भी देख नहीं सकती, फिर भी पिको अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने का मजा लेती है और यहाँ तक कि जब वो बाहर नहीं होती है तो खिड़की से बाहर देखने का मजा भी लेती है। बिल्लियों में अंधापन काफी आम है, जो अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे कि उम्र या सदमे के साथ डेवलप हो रहा कैटरेक्ट। लेकिन ज्यादातर मोगी अपनी अच्छा सुनने की शक्ति और सेंसरी विस्कर्स की मदद से एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। क्योंकि वो अंधी है, पिको की आंखें बड़ी और धुंधली हैं, जिनको देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो उनके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। जो भी पिको से मिलता है उसको पिको से प्यार हो जाता है। और मोनिका ने एक टिकटॉक अकाउंट भी बनाया है जहां वो उन दोनों के एडवेंचर्स के बारे में डालती हैं। मुझे लगता है कि मैं पिको की आंखों में देखकर अपना फ्यूचर देख सकता हूँ भाई। क्या आपने कभी पिघली हुई मोमबत्ती की मोम में आग बुझाने के बाद अपनी उंगली को डुबोने की कोशिश की है? खैर, यांग के कैंडल नामक गांव में आप इस स्टफ में अपना पूरा हाथ डाल सकते हैं। Okay, this time we'll count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ऐसा लगता है जैसे शायद कि इस लड़की ने लेटेक्स के ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन ये सफेद कोटिंग असल में मोम है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप अपने हाथ को गर्म पैराफिन मोम के कंटेनर में डुबाने से पहले बर्फीले पानी की एक बाल्टी में डुबाते हैं। जैसे ही आप दोनों कंटेनर्स में अपना हाथ बार बार डालते हैं, मोम की लेयर धीरे धीरे बनने लग जाती है। जब गर्म मोम ठंडे पानी के कांटेक्ट में आती है तो ये फटाफट से ठंडी होकर जमने लग जाती है। लगभग 4 कोट्स के बाद मोम अच्छे से लड़की के हाथ पर जम चुकी होती है और थोड़ी सावधानी के साथ लड़की के हाथ से अब ये उतारा जा सकता है। Good job. मोल्ड के पूरा हो जाने के बाद इसे अलग अलग रंगों से कलर करके सजाया जा सकता है। सोचिए कि आपने इसे अपने बेड साइड टेबल पर रखा है और आपकी पहली डेट को आप बताते हैं, ओह वो मोमबत्ती, ये तो बस मेरे अपने हाथ का एक मोल्ड है, थोड़ी और वाइन चाहिए क्या? इनमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? अगर आपका दिमाग भी अभी भी अजीब और विचित्र चीजों को देखकर भरा नहीं है या थक चुका है, तो क्यों ना इस सीरीज के पिछले एपिसोड में से किसी एक एपिसोड को देख लिया जाए। clips@bamiss.com पर कांटेक्ट करना ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।